भारतीय जनता पार्टी पास 5 शब्द हैं: हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान। अब गड्ढा मुक्त सड़कें कहते थे, जहाँ ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ गड्ढा नहीं हो, ऐसा ऑफिस कोई नहीं है सरकारी जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो, ऐसा प्रतिदिन कोई नहीं जा रहा पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ प्रत्येक जिले में जहाँ गोलीकांड नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ढलता हुआ सूरज है और निश्चित हम ये कह सकते हैं कि आगे जो भी सरकार बनेगी कांग्रेस गठबंधन से बनेगी, बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बनेगी। पहले तो ये बताइए कि महागठबंधन बना रही है पार्टी या फिर अकेले लड़ने के लिए तैयार? देखो, उत्तर प्रदेश की बात है कि हमारे 80 सीटों से 43 सीट गठबंधन जीता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड है। भारतीय जनता पार्टी ढलता हुआ सूरज है और निश्चित हम ये कह सकते हैं कि आगे जो भी सरकार बनेगी कांग्रेस गठबंधन से बनेगी, बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बनेगी। जी, तो पिछली बार ऐसी क्या कमियां रह गई थी जो इस बार आप सुधार कर रहे हैं? और आप जैसे बीजेपी के तो वादे रहते हैं, उन्होंने तो अयोध्या कवरेज कर ली है, अब काशी और मथुरा की बारी है उनकी। आप क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पास 5 शब्द हैं: हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान। अगर भारतीय जनता पार्टी इन 5 शब्दों को रोक दिया जाएगा, ये 5 शब्दों में आप नहीं बोलोगे तो एक शब्द नहीं बोल सकते। ये केवल जनता को भावना को खिलवाड़ कर रही है और गुमराह कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सीमा पार है और गड्ढा मुक्त सड़कें कहते थे, जहाँ ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ गड्ढा नहीं हो, ऐसा ऑफिस कोई नहीं है सरकारी जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो। और महिला बिल्कुल अशोक रहता है, उनके साथ किस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, और जहाँ तक देखा आपने देखा कानून व्यवस्था की बात है, ऐसा प्रतिदिन कोई नहीं जा रहा पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ प्रत्येक जिले में जहाँ गोलीकांड नहीं होता है और डकैती हो, लूटपाट हो, बलात्कार हो। नहीं, वो तो सिवाय लेकिन वो तो ये कहते हैं जंगल ना, राज के अलावा कुछ नहीं है। योगी तो कहते हैं ना, जीरो टॉलरेंस कर दिया अगेंस्ट जितने भी क्रिमिनल्स हैं और उनके खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस और नहीं। काम कर रहे हैं। कारण क्या है कि योगी तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा जो क्रिमिनल थे वो सब बीजेपी में चले गए और बीजेपी उनको संरक्षण दे रही है। बीजेपी के एमएलए, एमपी, आपने देखा होगा अभी केंद्रीय मंत्री है, उनका लड़का जो है उसमें पोस्को एक्ट और बलात्कार में जेल गया है, दिल्ली गया है, हाँ, हैदराबाद में। तो ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनका ये डबल चेहरा है और मैं कहता हूँ ये डबल भ्रष्टाचार की सरकार है। जी, जिस सरकार इनसे प्रदेश और देश में अघोषित इमरजेंसी है, तो हम भविष्य में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जनता इनके खिलाफ है और निश्चित रूप से यूपी बदला होगा। मुद्दे की बात करें, मुद्दे क्या है आपके? मतलब यूपी देखो, के लिए हम मुद्दे हमारे मुद्दे नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किए थे उन मुद्दों को जनता को याद दिलाने के। भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख रुपए लाने की कही थी, गड्ढा मुक्त सड़क कही, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का था, और अपने अत्याचार महिला पर जो हो रहे हैं ये सभी मुद्दे, नौकरी के 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो इसने कोई मुद्दा किसी भी घोषणा पत्र पर बीजेपी ने अमल नहीं किया है। तो जनता उन्हीं मुद्दों को जनता को याद दिलाना है हमको, और वही मुद्दा होंगे हमारे कि भारतीय जनता पार्टी कतरी करने कितना अंतर है और भारतीय जनता पार्टी करती कुछ है और है कुछ। जी, तो हमको जनता को सोई भी जनता को उनको जगाना है और बूथवाइज हमको अपने कार्यकर्ता, पूरा हमारा संगठन संगठन चला था, बूथवाइज अपने कार्यकर्ता इकट्ठे करें और हम बूथ से लगा के और पूरा यूपी लेवल पे पूरी तैयारी है और हम ये कह सकते हैं कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। जी। मथुरा की बात करें, मथुरा एक अहम भूमिका निभाता है 2027 के चुनाव में। 5 विधानसभा सीट है और जिसमें से पिछली बार 5 की 5 बीजेपी के खाते में गई थी। 2027 आ रहा है, तो मथुरा के लिए क्या देने वाली कांग्रेस? देखिए, अभी जो चुनाव हुए हैं एमपी के, उसमें 43 हम सीटें हैं और 43 को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए विधायकों में तो हमें ये 250 सीटों में जीत चले। तो अल्पमत में है बीजेपी, और जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे तो आप देख लीजिए बीजेपी के 50% कार्यकर्ता और जो दबाव में किसी न किसी रूप में ईडी, सीबीआई इस तरह के दबाव में, उन सबको देखते हुए वो अपने अपने दलों में जाएंगे और कांग्रेस में लाइन लगाएंगे। मथुरा के ऐसे कम से कम 1 दर्जन नेता हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी उनसे अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे जब तक। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं चल रहा है कि अंदर कहीं ना कहीं घमासान ही चला हुआ है। घमासान पूरे प्रदेश में बीजेपी घमासान है और कांग्रेस में हर प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, और जिसका उदाहरण मथुरा का शीघ्र आपके सामने आने वाला है। जी, तो हम निश्चित रूप से कहते हैं 5 विधानसभा सीट 3 कांग्रेस जीतेगी। आपके मुताबिक अगर मथुरा की बात करूं तो कोई ऐसे चेहरे जो अब हमें विधायक के रूप में देखने वाले हैं जो चुनाव में खड़े होने वाले हैं मथुरा से? देखो, पार्टी हाईकमान हर कार्यकर्ता का ये चाहता है कि मैं विधायक बनूं, और जो कांग्रेस के सेवा करता आ रहा है उसका होना चाहिए। और इच्छा भी होना चाहिए। अगर
एक पार्टी चाहे आपके लिए अगर वो विधायकी चुनाव के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? देखो, मैं मथुरा विधानसभा से मैं टिकट मांगूंगा, निश्चित रूप से मांगूंगा, और मेरी इच्छा है कि मथुरा से मैं चुनाव लूँ पार्टी से। लेकिन पार्टी का जो भी फैसला होगा, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम उसको मानेंगे। पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, जी। और पार्टी का सिपाही है, लेकिन टिकट मांगेंगे और जो पार्टी फैसला करेगी वो मिलेगी।